तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है और वही रिवर्सल देखने को मिला। देखिए किस तरह से हमने कहा था कि तगड़ा रिवर्सल मार्केट दिखा सकता है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और फिर दिन भर उसी रेंज में ट्रेड करता रहा, लेकिन लास्ट आवर में फिर से रिवर्सल आया और अच्छा खासा रिवर्सल आया। देखिए नीचे मार्केट 23,500 तक चला गया था और फिर वहां से भी से रिकवरी हुई, 23,700 पे आके क्लोजिंग दिया। तो काफी अच्छी 200 पॉइंट की रिकवरी थी मार्केट में। हालांकि रेड में ही बंद हुआ, 18 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक 367 पॉइंट गिर के बंद हुआ। तो सपोर्ट कर रहे थे ओएनजीसी, 3% का सपोर्ट आ रहा था। आईटीसी, एशियन पेंट, डॉक्टर रेड्डी, टीसीएस, ये 1 से 3% तक यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को। लेकिन गिरने वाले दिग्गज थे अपोलो हॉस्पिटल, ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्रीराम फाइनेंस और बजाज ऑटो। ये 2 से 4% तक गिर रहे थे। अब यहाँ मैं कहना चाहूँगा ये सारे निफ्टी 50 के हमारे इंडिया के सबसे दिग्गज कंपनी है। अगर कोई यहाँ इक्विटी एसआईपी करे, लंबा समय दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन इन सारे शेयरों में देखने को मिल सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में कि किस तरह से कल मार्केट रिएक्ट कर सकता है। निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे तो ठीक वहीं क्लोजिंग हुआ है। 3-4 दिनों से उसी रेंज में घूम रहा है, 23,700। ये देखिए 3 दिनों से, और ये 3 दिन बोलना गलत होगा, ये वीकली बेसिस पे है। तो 3 वीक से इसी रेंज को सपोर्ट कर रहा है और इसीलिए मार्केट जितने भी सेलर्स हैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ले रहे हैं, 23,600, 23,700। और या फिर यहाँ पर सेलिंग करते हैं बहुत सारे लोग और 23,500 में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। यानी मार्केट केवल सेल ऑन राइज वाला है। 23,700 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। फिर यहाँ से सेलिंग आएगा, नेगेटिव कैंडल बनाएगा और फिर ये 23,500 तक जाता है और फिर यहाँ से बाउंस बैक होके 23,700 पे मार्केट घूम रहा है। तो ये हुई कि मार्केट में हो क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। अब आते हैं डेली बेसिस पे देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। डेली बेसिस पे आप देखेंगे क्लियरली 23,700 को एक सपोर्ट दिया है और कितना दिन सपोर्ट दे रहा है। अब देखिए इस कैंडल को अगर हम यहाँ ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करते हैं तो क्लियरली ये दिखेगा 6-7 दिनों से ये 23,700 को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। 23,700 एक राउंड फिगर इसको पकड़ा तो 23,700 एक इम्पोर्टेंट जोन है। इसके नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है जैसा कि देखने को मिल रहा है तो ये वीक इसका 23,500 की ओर ले आएगा। ये सिंपल रूल है, निफ्टी में अभी यही चल रहा है। 200 पॉइंट के लिए आपको यहाँ सेल करना है, 23,500 पे बाय कर लेना है। और ऊपर की ओर अगर इसके ऊपर निकलता है, पॉजिटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर भी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बता रहे, तो मार्केट में एक तेजी हो सकती है और फिर ये तेजी ऊपर की ओर इसे 23,800 की ओर ले जाएगा। 23,800 के बाद ये 24,000 तक ले जा सकता है अगर अच्छा खासा वॉल्यूम रहा तो। 50 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मार्केट में बाइंग हुआ है और नीचे से किस तरह से खरीदारी हुआ है। ये कैंडल देखिए 50 मिनट्स का, ये कैंडल बना, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल रेगुलर बना है, यानी हैवी बाइंग हुई है और फिर यहाँ रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुआ है। तो 50 मिनट्स के चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे। आज का तारीख था 8 तारीख। अब यहाँ पे देखिए ये 10 बजे के आसपास का कैंडल है, ये कल का क्लोजिंग वाला कैंडल है। ये देखिए ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल का हाई टूटा, फिर से यहाँ पे डोजी बना, डोजी के बाद फिर से मार्केट में गिरावट हुई। तो इसको अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पकड़ते हैं तो चीज़ें और क्लियर दिखेंगी और इसके लिए इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट में लाने की ज़रूरत है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और वो क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये काम करना चाह रहा है। अब यहाँ पे हम इसको, ये हाई है इसका सबसे बड़ा टॉप 24,800 900 का जो हाई बनाया था और यहाँ पे इसको हम नीचे की ओर ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अब क्या लेवल निकल के आ रहे हैं, आइए देखिए। 23,700 का ये लेवल है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को तोड़ती है
तो मार्केट में एक तेजी आ सकती है ऊपर की ओर। फिर ये ऊपर की ओर मार्केट मूव कर सकता है 23,780 की ओर, 23,780 या 90, जिसको 800 भी बोल सकते हैं, 23,800 की ओर मूव कर सकता है। और अगर इसको भी पार करती है तो 23,900 भी दिखा सकता है निफ्टी, और अगर इसको भी पार कर लेती है तो 24,000 का लेवल भी दिख सकता है निफ्टी में। ये तो क्लियरली विजिबल है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो पहला इसका सपोर्ट रहता है 23,500 पे, ये क्लियरली दिख रहा है। लेकिन 23,500 के पहले 23,600 है, तो 23,600 भी आपको नहीं भूलना है। 23,600, 23,500 का लेवल ये क्लियरली नीचे की तरफ आएगा, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए 23,600 का लेवल ये है, और राउंड फिगर में 23,500 का लेवल ये रहा। तो यही तो हो रहा है अभी निफ्टी में। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करे उस हिसाब पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवर बैठ सकता है। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी की तरह यहाँ पर भी उसी तरह से ट्रेडिंग हो रहा है, 49,835 को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब क्यों रिस्पेक्ट कर रहा है, इसका रीजन है, इसके लिए हम ट्रेडिंग लाइन इसको ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ में आएगा। मल्टीपल वीक इस लेवल को रिस्पेक्ट किया गया है 49,835 को, और अगर ये टूट गया तो बड़ी गिरावट हो सकती है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनती है यहाँ पे डेली बेसिस पे, तो ये गिरावट तगड़ी हो सकती है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। फिर नीचे की ओर 49,000 का लेवल इजली यहाँ देखने को मिल सकता है। अब आते हैं डेली बेसिस पे, चीज़ें थोड़ी क्लियर दिखेंगी और तरीके से। 49,835 पे आके क्लोजिंग दिया है। क्यों क्लोजिंग है इसका, क्यों ये सारा इंपॉर्टेंट जोन है, ये क्लियरली दिख रहा है। बहुत बड़ा रेसिस्टेंस एरिया है ये, यहीं से ये घूमा था और इसलिए इसको रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार मार्केट 49,835 को। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को निकालती है, तो ये मार्केट ऊपर की ओर बढ़ सकता है, 50,242 तक जा सकता है। और अगर इसको नेगेटिव कैंडल बनाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट नीचे की ओर जो आज का लो था 49,400 की ओर, फिर ये मार्केट बढ़ सकता है, नीचे की ओर गिर सकता है। क्लियरली विजिबल है। अगर इसका हाई को तोड़ता है 50,242 को तो और बड़ी रैली पॉसिबल है, और अगर ये 49,443 को तोड़ देता है, 49,400 को तोड़ देता है, तो और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे, यहाँ से रिकवरी जो हुआ था 1 2 3 4 कैंडल क्लियरली आप दिख रहा होगा कि किस तरह से निफ्टी का कैंडल है सेम। और यहाँ पर भी देखिए निफ्टी के कैंडल की तरह 3 कैंडल यहाँ भी बना है, डोजी के बाद 2 कैंडल बना है, तो सेम टू सेम निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी भी काम कर रहा है। अब इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से आते हैं तो किस तरह से लेवल दिखेगा आइए समझते हैं। अब यहाँ कुछ लेवल्स हम समझ निकाल रहे हैं, और ये है इसका हाई 53,876 जिसको लाइफ टाइम हाई है। यहाँ से एक ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लियरली कुछ लेवल्स हमें समझ में आ जाएगा। 49,836 इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकालती है तो अपसाइड के लिए तैयार रहना है। फिर ये 49,990 और ऊपर की ओर 50,460 की ओर बढ़ सकता है जो इसका हाई था आज, और अगर इसको भी निकालती है तो एक बड़ी रैली ऊपर की ओर मूव कर सकता है 50,800 की ओर। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो नीचे की ओर आपको लेवल याद रखने हैं, और ये सपोर्ट एरिया रहेगा मेजर 49,400। तो अगर 49,400 आ जाता है तो आपको अलर्ट हो जाना है। अगर आप सेल ऑन राइज की रणनीति पे काम कर रहे हैं तो फिर 49,400 को भी तोड़ता है तो 49,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। इनके सब 150 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे और जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर बैठ सकता है। अब आते हैं किस तरह से पुट कॉल रेशियो, देखिए यहाँ 0.722 पे है,
इंडिया विक्स 14.47 पे है, तो काफ़ी कंफर्ट जोन है, यहाँ बाइंग किया जा सकता है। आते हैं ऑप्शन चेन में, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है, ये देखिए 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है 24,000 पे, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं आप देखिए सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग किया गया है 23,500 पे, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर कहाँ खड़ा है, 1,07,000 यहाँ खड़ा है 51,000 पे, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट राइटिंग में सबसे ज़्यादा 80,000 कॉन्ट्रैक्ट है 50,000 पे, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। एफआई डेली बेच रहे हैं 3,362 करोड़, आज भी बेच दिया। डीआई डेली खरीद रहे हैं, जब भी ये बेच रहे हैं तो डीआई खरीदते हैं, तो 2716 करोड़ ये खरीदारी भी किया है। अब यहाँ इंडियंस को सैल्यूट करना होगा कि गिरे हुए मार्केट में भी बहुत लोग एसआईपी बंद नहीं किए हैं, जिसके कारण ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाइंग यहीं से आ रही है। अगर इंडियंस एसआईपी बंद कर देंगे तो ये बाइंग नहीं आएगा, और अगर ये बाइंग नहीं आएगा तो सबसे बड़ी गिरावट और बढ़ सकती है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 84 पॉइंट कल नीचे खुलेंगे, तो हालांकि इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बेवफा होती है। अब देखिए 84-56 पॉइंट यहाँ दिखा रहा है, वहाँ पे एनएससी के साइड में 83 पॉइंट नीचे दिखा रहा था। और अमेरिकन मार्केट में इसका रीजन है गिरावट हो रही है, 109 पॉइंट का डॉ जोन्स में गिरावट है, नेस्डैक में 42 पॉइंट का गिरावट है, एसएनपी 11 पॉइंट का गिरावट है, एफएटीसी केक टेक चारों तरफ गिरावट है। और इसी का नतीजा है कि गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है कि हम नीचे खुलेंगे। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। अगर कोई देखना चाहेगा कि किस तरह से ट्रैप मार्केट होता है तो ये आज के वीडियो पे देख सकते हैं। कोहराम किस तरह से कंटिन्यू हुआ, कल के वीडियो पे हमने डिस्कस किया था। मेजर सपोर्ट 24,000 को तोड़ा और किस तरह से गिरावट भी आपको क्लियरली दिख रहा है, ये हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्रिएट किस तरह से किया जाता है वेल्थ, ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया है, इसको जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।